हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो टाइम हो गया है एपिसोड 5 के पार्ट 2 को देखने का। इसके पहले पार्ट 1 अपन ने देखा था एपिसोड 5 का, एंड उसके पहले के जितने भी वीडियोस के लिंक है सभी तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज जाके चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सिंपल सी बात है भैया। तो अब अपन देखते हैं एपिसोड 5 का पार्ट 2। विदाउट मी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मैं मुस्लिम बिन अकील आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं, ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम के जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। भाई क्या हुसैन, भाई क्या हुसैन। मुस्लिम बिन अकील का जो कैरेक्टर है बहुत हैंडसम है भैया, कहना पड़ेगा। हाय हाय हाय, दर्द फिराक से खुदा की अमान। याकूब नबी आंखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो कि रसूल खुदा थे, उनको हिज्र की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है। हमारे मरने से पहले कुछ कीजिए, हमारी मुराद लिख दीजिए कि वो आ जाए। मुस्लिम लिख दीजिए। बहुत इंटरेस्टेड सीरीज है यार, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब क्या मुझे हुक्म देना पड़ेगा तुम्हें बुलाने के लिए? बाबा जान, अच्छा, मुझे अभी आना मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं नहीं चाहती आपके और मुख्तार के दरमियान इस जंग का आलाकार बनूं। उमरा बेटी, तुम्हारे अजीज शौहर ने सारे शहर को तहबाला किया हुआ है। तहबाला। उसने अपने घर को फितने की आमाज का बनाया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने आप को और अपने साथियों को फना के रास्ते पर ले जाना चाहता है। उमरा बेटी, तुमने तो अपने शौहर को राम करने के आदाब अपनी माँ से खूब सीखे हैं। अपनी जनाना महारतों से काम क्यों नहीं ले रही हो ताकि उस सरकश मखलूक को ठंडा कर सको? मैं मुख्तार की जिंदगी में इसलिए शामिल नहीं हुई हूँ कि मैं उसे कैदी बनाऊं। सरे तस्लीम खम करने वाला मुख्तार मेरा मनचाहा शौहर नहीं है बाबा। यानी तुम मुख्तार के आखिरी इक़दामात से मुआफिक हो? मुझे अपने शौहर के फहम शऊर पर यकीन है बाबा। यकीनन बगैर फायदे के वो इतना कुछ नहीं कर रहा। कर रहा है बेटी, कर रहा है। रसूलुल्लाह की कसम, बेफायदा काम कर रहा है वो। उसने सैलाब के रास्ते में घर बना लिया है। मुस्लिम उसके घर का मेहमान बना है। इस बात की खबर अगर यजीद तक पहुंच जाए, जो कि यकीनन पहुंच गई होगी, तो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा।
तुम यहाँ क्यों आई हो? उसी वजह से जिसकी खातिर तुम यहाँ हो। उमरा तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी है मुख्तार। शौहर की बात मानना उस पर फर्ज है और वालिदैन का हक अदा करना उसकी तकलीफ शरई है। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज नहीं, एतराज तो नहीं, मुझे ताज्जुब है क्योंकि उमरा आना नहीं चाहती थी। मैंने इसे यहाँ हाजिर करवाया है बिल्कुल तुम्हारी तरह। फिर तो हमारा काम तमाम है। उमरा जलील होने के लिए हाजिर किए गए हैं या कुर्बानी के लिए? मुख्तार, कुछ अक्ल की बात करो। तुम लोग हाजिर करवाए गए हो, मगर मैंने हाकिम कूफा की हैसियत से नहीं बुलवाया, बल्कि एक बूढ़े और खैरखा बाप की हैसियत से, ताकि तुम लोग मेरी बात सुनो। कूफे के लोगों पर तकिया करना एक टूटी हुई दीवार पर तकिया करने के बराबर है। कूफे के लोग वही लोग हैं जिन्हें हजरत अली ने मर्द जैसे लोग कहा है। ये लोग आदमी जैसे हैं मगर आदमी नहीं हैं। इनकी बातों पर नाज ना करो, इनके वादों पर अपना दिल खुश मत करो, इन पर भरोसा मत करो। सही कह रहे हैं। यजीद इतना सोना और तलवार और सिपाही रखता है कि फिरौन की तरह वो खुदाई का दावा भी कर सकता है। रब्बुल इज्जत हमें अपनी पनाह में रखे। हुसैन भी सारी बातों से वाकिफ है। अगर उसे कूफियों पर एतमाद होता तो मुस्लिम को इन लोगों के लिए ना भेजता बल्कि खुद आता। हाँ वाह, बिल्कुल मैं ना सच्ची। तो कूफियों की वफादारी पर खुश हूँ और ना यजीद की ताकत से डरता हूँ। मेरे लिए हुज्जत वही है जो हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, यजीद के हाथ बैत करना हराम है। जी नहीं, तुम्हारे पास कोई नसीहत सुनने के लिए समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तुम दहर के उस पार, मैं इस पार। तुम अनकरीब सुनोगे कि मैं मस्जिद कूफा के मिंबर पर ऐलान कर दूंगा और तुम लोगों की हिमायत से अपना हाथ उठा लूंगा। आप लोगों के पिछले इक़दाम ने यजीद को मुझसे बदगुमान कर दिया है। तुम अपनी आबरू की फिक्र कर रहे हो और मैं अपनी आबरू की। तुमने मुस्लिम इब्ने अकील की मेहमान नवाजी करके मुझे अपने साथ जंग पर आमादा कर दिया है। तो फिर तलवार पर हाथ रख लो ताकि मैं तुम्हें दिखा दूं कि सियासत ना माँ बाप को जानती है और ना बेटी और दामाद को। मुझे नहीं मालूम था कि इस कदर तासुब दिखाएगा। एक अंसारी मुजाहिद से बईद है कि यजीद को बरहक समझे। यकीनन यजीद ने उसे डराया है। मुझे एक डरपोक बाप के रिश्ते पर तंज मत करो मुख्तार। यकीनन आप बहुत हसास हो गई हैं उमरा। आज के बाद से कोई बात नहीं करूंगा ताकि गलत फहमी ना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मुस्लिम किसी शिया मुफ्ती शेख के घर चले जाते? शिया मर्दों के कहत साली पड़ गई थी क्या जो तुम उसके मेजबान बन खड़े हुए? अगर बानो हुक्म करें तो अभी जाऊं और मुस्लिम को घर से निकाल दूं। घर वाले जिम्मेदार हैं तो हिसाब मुझे नहीं देना पड़ेगा। रोज़े महशर भी तुम मौला अली को जवाब दे दो। मुख्तार, तुम्हारी मुश्किल यह है कि तुम्हारा ससुर हाकिम कूफा है। तुम समझ रहे हो कि उमर साद जैसे लोग जो इस तख्त के लिए अपनी मक्कारी के साथ हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, क्या वो लोग बेकार बैठे रहेंगे? तुम्हारी हाकिम कूफा से रिश्तेदारी का चर्चा शुरू कर देंगे। नौमान चला जाए और उमर साद आ जाए, ये ठीक रहेगा या नौमान रहे और शियों के साथ नरमी से काम ले, ये बेहतर है? उमरा, कूफा में एक मसला यह है कि यहाँ कोई तदबीर करने वाला नहीं है, काम करने वाला सियासतदान नहीं है। यहाँ ये लोग इस कदर सादा लोग हैं कि सिर्फ आंसू बहाना और दुआ करना जानते हैं। मुस्लिम मेरे घर के अलावा कहीं भी जाते तो वो अमान में नहीं होते। उम्मे साबित की क्या खबर है? सुना है कि उसका घर शियों का दारुल हुकूमत हो गया है। नारिया, उम्मे साबित भी इंसान है और गलती का इम्कान है। वो खूब जानती है कि मुख्तार किस गैर का मजनू है। दरवाजे से कह रहे हो ताकि दीवारें भी सुन लें। उमर दीवार नहीं है बानो, हम सफर मुख्तार हैं। ये अली से इश्क था जिसने मुख्तार को उमरा से जोड़ दिया। अपना ख्याल रखना मुख्तार। चलो एट द एंड सब ठीक हुआ।
तुम किसके साथ आई हो उमरा? जरबी के साथ। जरबी के साथ? वो है कहाँ? मैंने उसे अब तक देखा नहीं। उसने इजाजत मांगी कि अपनी आका के घर का चक्कर लगा ले। साबित की बहुत याद आ रही थी, ये बहाना किया उसने। मेरे ख्याल से वो मुस्लिम को देखने गया है। तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपनी सौतन के घर हो? मेरा बहुत दिल चाहता है मुख्तार, मगर मैं डरती हूँ कि इसकी खबर हाकिम कूफा तक पहुँच जाए और मामलात मजीद खराब हो जाएं। आज मुझे आग कर दिया है, कल मेरा हशर नशर कर देंगे। आग कर दिया है? तुमने नहीं सुना? उन्होंने तय कर लिया है कि मेंबर पर जाकर हमसे रिश्तेदारी का इनकार कर दें। शर्मिंदा हूँ उमरा, मुश्किल में आ गई हो तुम। मेरी आंखें अंधी हो जाएं। मैंने मोर मांगा था, उसके साथ होने का जख्म सह रही हूँ। मैंने मरहूम माविया से सुना है कि इराकी लोग हुसैन के सर से हाथ नहीं उठाएंगे जब तक क़याम के लिए मजबूर न कर दें। अनकरीब मुआविया की पेशिनगोई सच हो जाएगी। एक खुश्क मग़ज़ वाली और नाफहम जमात ने जो जंग शुरू करवाना चाहते हैं, उन लोगों ने हुसैन को इस कदर खुतूत लिखे जिसका नतीजा वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजना यानी कूफे में क़याम का परचम लहराना, यानी नाखून और दांत भींच कर दिखाना, यानी एक घर जलाने वाली जंग की आग को भड़काना। कूफा इस वक्त पुरतशवीश हालात से गुजर रहा है। मैं आपसे शिकायत करता हूं ऐ रसूलुल्लाह, उस सितम की जो किया जा रहा है। ये वही लोग हैं। ऐ मोहम्मद, हम आपसे शिकायत करते हैं उसकी जो हमारे अफकार पर आ पड़ी है। एक वाहिद उम्मत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये डर गया है। नौमान मर्दे मैदान नहीं है। वाय हो उस पर जो समझता है कि उसके आंसू तलवार से ज्यादा तेज है। इसके आंसू कोई कमाल नहीं कर सकते। इसकी बेटी ने इसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसका दिल उम्मत के उखड़ने पर नहीं चल रहा। इस बात पे चल रहा है कि अपने रिश्तेदारों पर तलवार क्यों नहीं खींच सकता। कि फलाह का दामाद अपने ससुर के सामने खड़ा है। सुभान अल्लाह। उस फितने से बचो जो एक कौम और रिश्तेदारों को आपस में लड़वा देता है। मैं नोमान इब्न बशीर वालिये कूफा उन लोगों से जिन्होंने बैत तोड़ दी है कोई रिश्तेदारी नहीं रखता, चाहे वो बैत तोड़ने वाला मेरे बदन का हिस्सा हो, मेरी बेटी हो या मेरा दामाद, मेरा भाई हो या मेरा बेटा। और वो लोग जिन्होंने मुस्लिम इब्न अकील से बैत की है या बैत करने की नियत रखते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि दांतों से गिरा मत खोलिए। इस तरह की सियासत से तो मुमकिन है कि शिया हजरात अपने यारों को कुर्सी पर बिठा दें। इसकी तो आदत है कि हाथ से फेंकता है और पैरों से खींच लेता है। इतनी बेकार बातों पे तुफ है। इतना आजदाना कलाम किस बात की निशानदेही कर रहा जनाब नौमान? बैत तोड़ने वालों के साथ तो जोरदार आवाज से बात कीजिए। कसम बा खुदा आपका खुतबा कमजोरी और खौफ से भरा हुआ था। अगरचे मेरी बातें तुम जैसे के लिए जिसे रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठना नसीब नहीं हुआ बहुत भारी है खरसमी। मैं खुदा की इताअत में ज़ईफ़ों में से रहूं, ये बहुत बेहतर है कि मैं खुदा रब्बुल इज्जत की मासियत में ताकतवर लोगों में से रहूं। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। ये वो कब्र है जो नौमान के लिए खोदी है मैंने।
हैं? पिछले तमाम हिसाब चुकता कर दूंगा और ये शख्स इस हुकूमत रह की रखपत रखने वाले का शिकार बन जाएगा। मैं भी तो सुनो क्या लिखा है। बिशर साद अबी वकास की तरफ से हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न माविया को। पिछले साद अबी वकास? इस साद के बेटे का नाम कितना अजीम ज़दा है ना। नहीं, मैं खुद तुमसे पूछती हूँ उमर, क्या तुम्हारा खुद अपना कोई नाम नहीं है क्या? उमर। और फिर कौन साद अबी वकास? तुम्हारा वही ईरान का फातह बाप जो अली और माविया की जंग में किसी का तरफदार नहीं था, या वो साद अबी वकास के जिससे माविया हमेशा डरता था क्योंकि उसको अपनी हुकूमत का मुद्दई समझता था और सरंजाम उसको जहर दे दिया? ओह, अगर यजीद की नजर भी साद अबी वकास पर पड़ जाए तो खुद को पड़े बगैर ही जला देगा। ये तो तलबे चाटने वाला काम कर रहा है लिटरली। तुम्हें लिखना चाहिए था कि एक दिलसोज और मुखलिस सिपाही की तरफ से जो दर्द दिल रखता है, ये सही। जो कि एक तवील उम्र से अपने बाप की जहालतों की बदनामी का दाग भुगत रहा है, ओह, या उस सरदार के बेटे की तरफ से जिसने अपनी तमाम खिदमात को एक खता पर जाया कर दिया है। नहीं, ये तलबे चाटेगा, मेरे को पता है। कबूल किया। हाँ, बाकी सुनो। खिलाफत पुदर बुजुर्गवार की मौत का गम कैसे भूला जा सकता है? हारून उसके सामने भिखारी था, हातम ताई उसके सामने कंजूस था, सिकंदरों की सी हैबत रखता था और अरब के लिए बाइस से फख्र था। इसमें से था कुछ कम करो। था। अच्छा, वो हबीब खुदा, वो खलीफतुल्लाह, वो कातिब वही, वो खालुल मोमिनीन, वो जो 7 इक़लीम के खुसरवान के सर का ताज थे। ये जो एक बंदे की जबान से सफा पर मकतूब की शक्ल में आ रहा है, ये खूने दिल है जो कि पारा पारा हो गया था जब तेरे मरने की खबर सुनी। काफी है उमर, इसके बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ तुमने लिखा है ये सब चापलूसी और हीलागरी है। तुम्हें तो नौमान इब्ने बशीर के बारे में एक लफ्ज का एतराज करना है। तुमने माविया को इस तरह लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि हजरत यजीद का तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हरे महल के बाशिंदों की जबान समझता और जानता हूँ जारिया। ये मत भूलो कि यजीद अजीब और अहले शर है। अगर मुआविया के हलवे से यजीद के शोरबे तक पहुंचना चाहते हो तो लिखो, कूफे की खबर लीजिए कि उसका हाकिम बैत तोड़ने वालों के साथ हमदर्दी कर रहा है क्योंकि फितनागर लोग उसके रिश्तेदार हैं और उसके दामाद का घर उन शियों का दारुल खिलाफा हो गया है जिन्होंने अपनी बैत का हाथ अबू तराब के बेटे के हाथ पर रख दिया है। वसलाम, खत तमाम। अगर यजीद की चापलूसी और नौमान के खिलाफ बोलने में ज्यादा रवि से काम लोगे तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारा मकसद हुकूमत रे का हुसूल है। और ये बहुत चालाक है, ये बहुत चालाक है भैया। जो वो कब से लिख रहा था इसने एक बार में बता दिया लिख के मुंह से। यजीद को भड़काने में इन्हीं का ही तो हाथ था भैया, और क्या। उमरा, तुम रो रही हो? क्या खबर है? खबर यहाँ है, पढ़ो। खत पढ़ो, यजीद की तरफ से आया है। मुझे गुमान था कि यजीद आपकी नरमी और सियासत को पसंद न करे, मगर यह अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कदम उठाएगा। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि यजीद ने मुझे माजूल करके मेरे कांधों पर से ये बोझ उठा लिया। मुमकिन था कि इस बारे अजीम से मेरी कमर टूट जाती,
तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? गवर्नर। उमर साद के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूँ, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकर्रर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उमर साद इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। अच्छा, वो आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, इब्न मगर जियाद। बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हीलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कत्लगाह बना दे। यानी वो काम जो मैं अपनी ठंडी और आलिमाना सियासत से नहीं कर सका। ये जो मैं हमेशा समझाता था, मत करो मत करो, खुल्लम खुल्ला सर मत उठाओ, ये सब इसीलिए था। मैं ऊंट को मीनारे मस्जिद में तो नहीं छुपा सकता। आखिरकार कूफा जासूसों और चेलों से भरा हुआ है। ये शैतान कौम तमाम हादसात की बारीकियां यजीद को लिख कर भेजती है। यजीद मुझसे आप लोगों का सर मांग रहा था। वो काम जो इब्ने ज़ियाद नफहम ने बसरा में किया, सुलेमान सफीर हुसैन का सर काट कर भेज दिया और हाकिम कूफा हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरजाना के बेटे के कूफा पहुंचने की देर है कि उसका पहला शिकार मुस्लिम इब्ने अकील है, और उसके बाद मुख्तार सकफी की बारी है, और वगैरह वगैरह। यजीद के हुक्म के मुताबिक तुम लोगों को मारकर तुम लोगों की औरतों को कनीजी में बेच देगा। उमरा, तुम्हें किसी पुरअमन जगह पर जाना होगा। बाबा की जान। पुरअमन जगह? मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। कितने घर है भाई? ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाऊंगा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमन-तर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की। हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ के मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा? यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मजलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। दरवाजा और तख्ते। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी।
आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। क्या बात। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, कैसे बोल रहे हो? इब्न जियाद वो है जिसने कसीरी हीलागरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कह लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। भाई साहब, नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने मुआविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने जियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। बस जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्न जियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह? ये बात उड़ा दीजिए कि जनाब मुस्लिम की दावत बैत का सिलसिला कूफा में इख्तिताम को पहुंचा और अब कूफा के अतराफ में कबाइल और अरबों से बैत लेने गए हैं। इन खबरों के उड़ाने से इब्ने मरजाना की कुछ फौजों को हम कूफा के बाहर मसरूफ कर देंगे। अच्छी चाल है। तुम खुद इस काम के इनका नाम क्या है? बेहतरीन बंदे हो। उस नौजवान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि खुरासान की फतह की लज्जत उसके बदन का जहर बन जाए। इब्ने जियाद ने खुरासान फतह किया था क्या? हाँ, बहुत कुछ होने वाला है भैया, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मुख्तार, बेशक तुमने अपने चचा सईद की याद ताज़ा कर दी। खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे कि तुमने किसी भी मदद से गुरेज नहीं किया। अफसोस है कि हालात बदल गए और आपने नतीजतन हमसे मेहमान नवाजी का हक छीन लिया। अगर आपका अपना इरादा ना होता हमें छोड़ने का तो खुदा की कसम मैं अपने खून से आपकी मेहमान नवाजी की जमानत देता। दरूद व सलाम तुम पर मेरे भाई। दरूद व सलाम हो आप पर। मुझे कूफा के अतराफ के हालात से बेखबर मत रखना, मैं भी तमाम तर खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। लड़की आग लगा देती है यार ये। दैट्स इट, खत्म हो गया यार। मुझे और देखना था ये एपिसोड, पता नहीं क्यों खत्म हो गया। दैट्स इट, ये था एपिसोड 5 का पार्ट 2। अब हम देखेंगे एपिसोड 6, जल्द ही देखेंगे एपिसोड 6 का पार्ट 1। इस एपिसोड की बात कर लेते हैं। कूफे का नया गवर्नर अनाउंस हो गया है जो कि है इब्ने जियाद। अब समझ जाओ भैया, इब्ने जियाद आ गया है मतलब तहलका मचने वाली है, लड़ाई होने वाली। बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, एक और चीज़ मैं पता है, पहले जो मुख्तार के ससुर है
नोमान नाम है उनका, मैं पहले उनको बुरा समझता था, मतलब वो बुरे हैं, वो मुआविया के एक तरह से लाइक मुआविया के मरने पे एक तरह से लाइक थोड़ा गम में आ गए थे, गम के माहौल में आ गए थे एंड खुश हो गए थे यजीद के खलीफा बनने पर, तो मुझे लगा था वो बुरे इंसान है। बट एक्चुअली वो जो है ना बैलेंस बना के रख रहे थे कूफे के अंदर में, वो एक गवर्नर थे एंड वो एक बैलेंस बना के रखे थे लाइक उस साइड से भी एंड इस साइड से भी। वो नहीं चाहते थे कि कोई जंग हो, दैट्स व्हाई उन्होंने बैलेंस बना के रखा था। एंड तुमने खुद गौर करा, जब तक वो गवर्नर थे तब तक मतलब शांति था, सब कुछ प्रॉपर बैलेंस में चल रहा था। एंड जैसे ही अभी कुछ चाल के चलते लाइक उमर ने कोई खत लिखा है जिसमें उसकी बीवी ने हेल्प करी है उमर की बहुत कुछ भड़काऊ चीज़ लिखने में, तो उसने लिख के यजीद तक पहुंचा दिया एंड यजीद ने तुरंत ही उसे गवर्नर के पद से हटा दिया एंड अपने नए गवर्नर को लाइक वहाँ पे भेज दिया जो कि है इब्ने ज़ियाद, जिसने खुरासन की कोई जंग में फतेह करी है मेरे ख्याल से, तो उसे अभी यहाँ का गवर्नर बना दिया गया है। एंड बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से प्रॉपर एक असली, तुम कह सकते हो एक असली यहाँ से लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज मुस्लिम बिन अकील की शहादत होती है, इब्ने ज़ियाद के कहने पर ही एक तरह से उनको मारा जाता है। तो बहुत कुछ खुल गया है यहाँ से, बहुत कुछ होने वाला है एपिसोड में। एंड एक चीज़ बहुत बुरा लगा मुझे, वो जो कूफे वाले थे जो सुबह लबैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम के ऊपर अमल करते हुए लाइक कहा था कि हम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देंगे, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, लबैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे। जब मुस्लिम बिन अकील ने उनको पैगाम पढ़ के सुनाया था, सबने कहा था कि हम साथ हैं, बट एक्चुअली वो गिरगिट निकले। वो सब लोगों ने कुछ मुट्ठी भर शोहरत के लिए लाइक कुछ मुट्ठी भर दिनार सोना चांदी उनको मिला है, यजीद ने दिया है उनको, एंड वो सिर्फ उतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। वो जो है अब यजीद की तरफ हो चुके हैं, जो कि बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा लगा ये खबर सुन के। एंड यस, मैं सही सोच रहा था यार कि कूफे वाले पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोच समझ कर ही मुस्लिम बिन अकील को जो है भेजा है वहाँ पे चेक करने के लिए। बट मुस्लिम बिन अकील अभी भी बेखबर है इस बात से कि जो सुबह सुबह हमारे साथ नारे लगा रहे थे लबैक या हुसैन क्या, वो अब मेरे साथ नहीं है, वो अब यजीद के साथ हो गए। इस बात से मेरे ख्याल से अभी भी वो बेखबर है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट हज़रत मुख्तार मेरे ख्याल से उनको बता देंगे, दैट्स वाई उनकी जो है जगह चेंज कराई जा रही है, वो अभी कहीं और उनको शिफ्ट करा जा रहा है। तो दैट्स इट, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरीज़, बिकॉज जिस तरह की इसमें डायलॉग्स रखे गए, जिस तरह की इसमें लाइक प्रॉपर इसको पूरा एक्ट करा गया है। बेसिकली मैं इसे एक्टिंग नहीं कहूँगा, बिकॉज ये एक तरह से रियल स्टोरी, बहुत सिंपल सी बात है भैया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत मुख्तार की ये पूरी स्टोरी है। बट जिस तरह से इसमें एक्ट करा गया है ना, जिस तरह से डिलीवरी है, लाइक पंच लाइन्स बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे इसमें, डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे इसमें, जो कि लाइक दिल खुश कर देता है। चाहे फिर वो बानो उमरा की बात हो, चाहे फिर लाइक विलन की मैं बात कर लूँ, चाहे वो जारिया की क्यों ना बात हो, चाहे उमर की क्यों ना बात हो, चाहे वो गवर्नर की क्यों ना बात हो, चाहे हज़रत मुख्तार ही क्यों ना हो, बड़ा ही ज़बरदस्त कहते हैं यार, बड़ा ही ज़बरदस्त उनकी बातें होती है, बहुत अच्छी तरह से डिलीवरी रखते हैं अपने, बहुत अच्छे इन लोग डायलॉग्स लाइक अपने तक पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, पंच लाइन्स, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो, ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा मुझे। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। एंड ये जो लाइक वीडियोस जो भी देख रहा हूँ ना, इन सब की लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो प्लीज़ जाके तुम चेक कर लेना। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव।